दोस्तों, एक फॉर्मूले के द्वारा जिस समय रात को दिक्कत होती है, आप सिर्फ उसका समय नोट करें, किस समय दिक्कत हुई है, और कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज छोड़ दें। वो आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि किस बीमारी की एनर्जी किस कारण बिगड़ी है, किस ऑर्गन के कारण बिगड़ी है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक फॉर्मूला। जैसे किसी को रात के समय 3 बजे से लेकर के 3 AM से 5 बजे के बीच में कोई दिक्कत होती है, तो यो समय किसका है? फेफड़े का, लंग्स का। ठीक है। और इसका अपोजिट टाइम की बात करें, दिन में 3 AM से लेकर के 3 PM से लेकर के 5 PM के बीच में ये समय है पेशाब की थैली का। तो जो ये सुबह का समय है, इस टाइम एनर्जी क्या होती है? एक्सेसिव। और इस समय उसी ऑर्गन की एनर्जी क्या चली गई? डेफिशिएंट में। डेफिशिएंट। आप इस बीमारी को ध्यान से समझना। बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ये जो दिक्कत है, चाहे सफोकेशन को लेकर के, चाहे सांस को लेकर के, चाहे अस्थमा को लेकर के, इनहेलर लेने वाले लोग तो इस वीडियो के लिए बहुत जी जान लगा दे और ध्यान से समझ ले। जो इनहेलर लेते हैं, जिसका श्वास फूलता है, नाक में से पानी आता है, नाक बंद हो जाती है। और साथ में एक और बता दूं, जिस लोगों को 3 बजे से 5 बजे के बीच में दिक्कत होती है, उस आदमी को खासकर मस्कुलर पेन डेफिनेटली मिलेगा, लिवर उसका फैटी मिलेगा, और उसका विडाल पॉजिटिव मिलेगा, हेडेक मिलेगा, कंधे में दर्द मिलेगा, पिंडलियों में दर्द मिलेगा। और ऐसे लगेगा जैसे पूरी बॉडी के अंदर अड़कड़ का फीवर आया हुआ है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ध्यान से बने रहे और सुने। 3 बजे से लेके पांच बजे के बीच में लंग्स का टाइम है। आइए इसकी एक्सेसिव एनर्जी को हम डेफिशिएंट करें, कैसे करें? इस चीज को हम सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे पहले लेंगे हम सेल्फ। सेल्फ कौन है? एक ये फॉर्मूला बनता, देखिए, एनर्जी को क्या करेंगे? डाउन। उसके बाद सेल्फ में अब ये देखेंगे कि ये ऑर्गन इन है कि यांग है। इन यांग है, कौन सा है? इन यांग क्या है? देखिए, इन यांग का मतलब है, अब ये हाथ को आप ध्यान से देखोगे तो एक भाग देखो धोला और एक भाग डार्क है। ठीक इसी प्रकार जब फेरे के अंदर कोई भी लड़की सबसे पहले पंडित बिठाता है, तो वो इसके दाहिने हाथ की तरफ बिठाता है, जो कि वो उसकी बहन बेटी का रूप अदा करती है। बाद में वो बहिनी तरफ आती है, तभी उसकी अर्धांगिनी कहलाती है। या शिव जी भगवान की पुरानी फोटो देखो कोई भी, उसमें आधा शरीर व्हाइट और आधा शरीर आपको डार्क नजर आएगा, यानी कि आधा पार्वती का, आधा शिव जी भगवान का। तो इन यांग है। इसी प्रकार आपकी बॉडी के अंदर भी इन और यांग दो एनर्जी होती है। तो दोनों एनर्जी में ये देखना है कि जो लंग्स है, वो आपका, इसका लंग्स का पार्टनर कौन है? लंग्स का पार्टनर कौन है, यानी कि उसकी वाइफ कौन है? ये हमें यहाँ पे लेके चलना है। उसकी एनर्जी हमें बढ़ाएंगे। और उसके बाद क्या लेंगे? उसका सन लेंगे बेटा। उसका सन। उसका सन को क्या, उसकी सन की एनर्जी डाउन करनी पड़ेगी। और उसके बाद उसका लेंगे सबजुगेटर। सबजुगेटर का मतलब है उसका कंट्रोलर कौन है? सबजुगेटर। और एक होता है एंटी सबजुगेटर। एंटी सबजुगेटर। आइए अब जानते हैं लंग्स। ये क्या था? इसमें 3 से 5 के बीच में उनको दिक्कत हुई, किसके कारण? लंग्स की एनर्जी के कारण। तो लंग्स की एनर्जी का सबसे पहले सेल्फ क्या है? लंग्स का मेन पॉइंट 8 नंबर क्या करेंगे? डाउन। उसके बाद इन है कि यांग है? क्योंकि लंग्स क्या है? इन ऑर्गन है, जिसको एनर्जी किससे मिलती है? इन ऑर्गन को एनर्जी किससे मिलती है? जमीन से। और यांग को किससे मिलती है? कॉस्मिक से। तो इसका एलयू का पार्टनर कौन है, यानी कि इसकी पत्नी कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत का एक होरेरी पॉइंट क्या है? 1 नंबर। इसको क्या करेंगे? टोन। अब लंग्स का अब लंग्स का जो है सन कौन है? अगर यहाँ टोन करना होता तो इसकी मदर लेते, और यहाँ पे सिडेशन किया जा रहा है तो उसका पुत्र लेंगे। यानी कि लंग्स का कंट्रोलर को किसके हाथ में है? लंग्स का सन कौन है? किडनी। क्योंकि लंग्स आता है ड्राइनेस में, और ड्राइनेस आगे एनर्जी जो सन जो जाता है वो जाता है आपका वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में लंग्स अगर आपका इन है, तो किडनी भी आपका क्या है? इन। देखिए इन ऑर्गन कौन कौन से हैं, मैं आपको यहां लिख दूं। लीवर आपका इन है, आपका हार्ट और आपका पेरिकार्डियम इन ऑर्गन है,
उसके बाद स्प्लीन आपका इन ऑर्गन है, लंग्स आपका इन ऑर्गन है, उसके बाद आपका किडनी आपका इन ऑर्गन है। तो ये 6 ऑर्गन क्या हुए आपके, इन इन ऑर्गन है। अच्छा, यांग ऑर्गन कौन कौन से है देखिए आप, पित्त की थैली, उसके बाद छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी, ट्रिपल वार्मर, उसके बाद आपका स्टमक, आपकी बड़ी आंत और आपका पेशाब की थैली, ये आपके क्या हुए, यांग ऑर्गन। जिनको एनर्जी जिनको एनर्जी मिलती है कॉस्मिक। इनमें जब बीमारी आती है कि गॉल ब्लैडर में, छोटे आंत में, रीढ़ की हड्डी में, पेट में, बड़े आंत में और पेशाब की थैली में, तो ये बीमारी कुछ समय की होती है, ठीक हो जाती है। और जब इन ऑर्गन में बीमारी आती है, जैसे किसी को लिवर सिरोसिस है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी की तिल्ली बिगड़ चुकी है, लंग्स में कोल्डनेस आ गई है, या किडनी में क्रेडिनिन बढ़ गया है, या ईजीएफआर बढ़ चुका है, तो वो दिक्कत बहुत टाइम लेती है ठीक होने में। तो क्यों नहीं आप इन ऑर्गन को ठीक रखने के लिए आप सबसे पहले एक काम करेंगे, नंगे पैर, क्योंकि इनको एनर्जी जमीन से मिलती है, तो जमीन से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हमारा लगाइए सुबह 6 बजे से लेकर के अभी रात के 10 बज चुके हैं, अभी तक जूते डाल के खड़ा हूं, देखिए। क्योंकि बीच में क्या, जमीन और हमारे बीच में क्या है, लेदर है। लेदर क्या एनर्जी आने देगा, नहीं। तो इन ऑर्गन को बचाना है आपको, सुबह सुबह जाकर के नंगे पैर आप जमीन पे घूमिए, या घर में भी आप घूम सकते हैं अपने जूते उतार करके। सीधे डायरेक्ट हम बेड पे जाते हैं, डायरेक्ट बेड के ऊपर बैठ जाते हैं, जूते खोले, चप्पल डाली बेड पे, बाथरूम में गए तो चप्पल डाल के, नहाने गए तो चप्पल डाल करके, यानी कि 24 घंटे में से 1 मिनट भी नीचे नहीं। सुबह उठते उठते ही लोग सबसे पहले जमीन चुचकारते हैं, उस टाइम भी हम चप्पल डालते हैं, अरे बिस्तरों से निकले हैं कभी ठंड ना लग जाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पशु पक्षी इनको जल्दी सी बीमारी नहीं आती, क्योंकि ये नंगे पैर रहते हैं। कहीं अनहोनी होनी होती है, अर्थ क्यों कहना होता है, या कोई कोई दिक्कत होती है, घटनी होती है इस प्रकृति को लेकर के, अर्थ क्यों कहना होता है, आंधी तूफान आना होता है, गड़गड़ाहट होनी होती है, बरसात आनी होती है, तो इन पशु पखेरुओं को बहुत जल्दी पहले पता चल जाता है, क्योंकि वो नंगे पैर जमीन के साथ टच होके रहते हैं। बंदर को इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आती, देखिए आप, बुखार नहीं आता उसको, कोई रिसोली नहीं बनती उसको, दिखती नहीं आती, वो नंगे पैर रहते हैं, इन ऑर्गनों में दिक्कत उनको नहीं आती, और अपने को आती है। मेन सबसे बड़ा बीमारी का कारण हमारा यही है कि क्योंकि हम जूते चप्पल 24 घंटे में से हम 10 मिनट भी हम जमीन के ऊपर नंगे पैर खड़ा खड़ा होना पसंद नहीं करते। तो हम इसका सन लेंगे। सन कौन है, किडनी। तो किडनी का होरेरी पॉइंट क्या है, 10 नंबर, इसको क्या करेंगे, सीडेशन। अच्छा, लंग्स का सब्जुएटर कौन है, लंग्स को कंट्रोल करने वाला कौन है, अग्नि। क्योंकि लंग्स मेटल में आता है, अग्नि जिसकी बॉडी के अंदर बढ़ गई तो वह उस धातु को, बॉडी के अंदर जो मेटल है धातु, उसको खत्म करना स्टार्ट कर देगी। तो हमें क्या करना है, इसका इसका क्या है, पेरिकार्डियम। तो क्या लेंगे हम, पी8 को क्या करेंगे, टोन। इसका एंटी सब्जुगेटर कौन है लंग्स का, लीवर। तो लीवर का क्या लेंगे हम, LIV। लीवर का 1 नंबर पॉइंट क्या कर देंगे, टोन। तो ये रहे हमारे ये कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट, जो जिसको 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में दिक्कत है, और नहीं भी है तो एक बात सुने, सिर में दर्द है, कंधे में है, कमर में पेन है, काम मसल्स में पेन है, लीवर जिसका फैटी है, चलते हुए श्वास फूलता है, नजर कमजोर हो चुकी है, तो वो जरूर ये मान ले कि लंग्स की एनर्जी बिगड़ना स्टार्ट हो चुकी है। वो जरूर इस प्रोटोकॉल को अप्लाई करे, उंगलियों पे अप्लाई करे, या ये जो पॉइंट लिखे हैं, लंग्स का 8 नंबर, लीवर बड़ी आंत का 1 नंबर, किडनी का 10 नंबर, सीधे गूगल के ऊपर जाए, सर्च करे, किडनी का 10 नंबर पॉइंट बताए, 2 मिनट में गूगल आपको पॉइंट बता देगा, और उन्हीं पॉइंटों को दबाना शुरू कर दे, या उसके ऊपर चने की दाल बांधे, मेथी दाल बांधे, या ब्योल मैग्नेट लेकर के आप एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। नहीं मिले तो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर आपकी सेवा में तत्पर है, आपकी सेवा में हाजिर नाजिर है। आइए, पॉइंट ले जाइए और उन पॉइंटों के ऊपर बांधिए। बीमारी बताइए किस समय ज्यादा आपको तंग करती है, किस समय आती है, किस समय ज्यादा आपकी बॉडी तिलमिलाती है, किस समय आपको ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, किस समय जाकर के आपको बेचैनी होती है, किस समय जाकर के आपको बॉडी अनकंफर्ट फील करती है। तो आप आइए, आपकी सेवा में हम बैठे हैं, और इन पॉइंटों को अप्लाई कीजिए। ये तो एक समय का मैंने बताया है। इसी प्रकार 12 प्रकार के जो ऑर्गन है, उन्हीं के 12 प्रकार का प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको बना करके दूंगा।
ये खाली मैंने लंग्स का बनाया है। यहाँ आप यूबी का जो कि डेफिशिएंट एनर्जी, यूबी का भी आप उठा सकते हैं, इसी प्रकार यूबी का भी उठ जाएगा। तो ये वीडियो अब्दुल रहमान थेरेपी सेंटर, मोरीगेट नजदीक सिटी थाना हिसार हरियाणा से देख रहे हैं। पता हमारा सुन लिया। फोन नंबर 70 561 51 255। राम राम।